लोग कहते थे कि शान जो हैं वो 5 डे क्रिकेट के प्लेयर हैं, 4 डे क्रिकेट के प्लेयर हैं, तो प्रेशर है कुछ। मिडिल ऑर्डर की बात हो रही है कि आप हो सकता है तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे, ज्यादा रन आपके ओपनर की हैसियत से हैं, तो कितना ये चैलेंजिंग होगा आपके लिए? पहले साल मुल्तान का कप्तान भी बना था, तो 2 मैचेस बाद मैं नंबर 3 पे मैंने खेलना शुरू कर दिया था। मैं आपको नंबर 4 पे लाया। जो मैं काउंटी के वनडे मैचेस खेलने गया था उसमें नंबर 3 पे आया। क्रिकेटर को एडजस्टमेंट करनी होती है। अगर रन्स नहीं होते तो फिर अक्सर भी शिकवा भी करते हैं कि मुझे वो नंबर नहीं मिला जो मेरा था। जहाँ मैं नहीं परफॉर्म करूंगा वो मेरी अपनी गलतियां होंगी। शायद काफ़ी अर्से बाद आपकी वापसी हुई है टीम में, तो इस दौरान कभी जहन में आया कि मेरी वापसी नहीं हो सकेगी, तो ये मरहला कितना कठिन था? बातें ये भी हो रही हैं कि शान मुस्तकबिल का कप्तान भी है। शान पिछले काफी अरसे से आप तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन लोग कहते थे कि शान जो हैं वो 5 डे क्रिकेट के प्लेयर हैं, 4 डे क्रिकेट के प्लेयर हैं। अब ऐसे फॉर्मेट में आना, पाकिस्तान टीम में आपने कमबैक किया, जो कहते हैं कि सबसे फास्ट फॉर्मेट है, हालांकि आपके को 11-1200 T20 में भी रन हैं, तो होम ग्राउंड पर खेलना, T20 में कमबैक करना, तो प्रेशर है कुछ। देखिए माजिद भाई, आई थिंक जो जो भी क्रिकेटर होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने मुल्क के लिए खेले, तीनों फॉर्मेट्स खेले। और जहाँ तक T20 की बात है, आई थिंक इस बार सबसे अच्छी जो चीज़ हुई है कि इस साल में ही, अभी तक साल में 3 महीने भी बाकी हैं, 4 महीने भी बाकी हैं, उसमें ऑलरेडी कोई 36-37 गेम्स खेलने हैं T20 क्रिकेट के। तो जब आपने इतने सारे मैचेस खेले होते हैं, आप उसको और रन्स किए होते हैं उसमें, तो आई थिंक प्रेशर एक साइड पे डालना चाहिए और आपको ट्रस्ट करनी चाहिए अपनी एबिलिटी। जब आपने इतने मैचेस खेले होते हैं, रन्स किए होते हैं, आपका एक प्रोसेस होता है, आपका एक फॉर्मूला बना हुआ होता है, तो कोशिश यही होगी कि जो अच्छी चीज़ें की हैं, चाहे वो PSL हो, चाहे वो वाइटैलिटी ब्लास्ट हो, चाहे वो नेशनल T20 कप हो, कोशिश यही करूँगा कि जो अच्छी चीज़ें की हैं वो अपने साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर जाऊँ। और जहाँ लगेंगी कि इसमें मुझे अपने आप को बेहतर करना है, कुछ खामियां हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी बेहतर करूँ और जो पेस है इंटरनेशनल क्रिकेट की, जो टीम की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से खेलूँ। शान, आपकी जो वापसी हुई है, मतलब अभी तक यही कहा जा रहा था कि ऊपर की जगह नहीं बनती आपकी, जो जिस तरह रिजवान और बाबर खेल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर की बात हो रही है कि आप हो सकता है तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे, तो इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि अभी तक आपकी जो भी परफॉर्मेंस रही है, आपने अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है उसमें ज़्यादा रन आपके ओपनर की हैसियत से हैं, तो कितना ये चैलेंजिंग होगा आपके लिए? ये चैलेंज हर क्रिकेटर के ऊपर होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें टाइमिंग पर भी डिपेंड करती हैं। कभी ऐसा होता है कि कंपटीशन इतना हाई होता है, प्लेयर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं कि जो आपकी प्रेफर्ड चीज़ होती है, आपकी इवन जगह जो होती है, वो टीम में नहीं बनती। मैंने हमेशा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा है। जब मैं पहले साल मुल्तान का कप्तान भी बना था, तो 2 मैचेस बाद मैं नंबर 3 पे मैंने खेलना शुरू कर दिया था T20 में, जो मैंने पहले नहीं किया हुआ था। इस साल नेशनल T20 में भी मैंने कोशिश की कि जिस नंबर की बात हो रही थी, अपने आप को नंबर 4 पे लाया। थोड़ा उसको ग्रेजुअल किया कि जो मैं काउंटी के वनडे मैचेस खेलने गया था उस पे नंबर 3 पे आया, ताकि जब मैं नेशनल T20 का वक्त जब आया तो मैंने आराम से 3 से 4 पे अपने आप को एडजस्ट किया। और देखें, क्रिकेटर को एडजस्टमेंट करनी होती है। अगर सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए खेलना, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना, और जो टीम का रोल होगा, जो उस पोजीशन का रोल होगा, जो सिचुएशन का रोल होगा, मैं कोशिश करूंगा कि वही सीखूं और वही अप्लाई करूं। और चैलेंज हमेशा लिया है लाइफ में, और चैलेंजेस आगे भी लेते रहेंगे, क्योंकि जो रिवॉर्ड मिलता है वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करना और कंप्लीट करने में मिलता है। क्योंकि उस पोजीशन पे लेंगे, लेकिन फिर बाद में अगर रन्स नहीं होते तो फिर अक्सर, मैं आपकी बात नहीं कर, अक्सर खिलाड़ी फिर शिकवा भी करते हैं कि मुझे वो नंबर नहीं मिला जो मेरा था, जिस नंबर में मैं रन्स कर सकता हूँ। देखिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये शान मसूद के बारे में नहीं है, पाकिस्तान के बारे में है। पाकिस्तान की टीम है। मेरी ख्वाहिश हमेशा से रही है क्रिकेट खेलूं, पाकिस्तान के लिए खेलूं। मुझे जिधर भी जगह मिलेगी मैं खुशी से खेलूंगा। जहां मैं नहीं परफॉर्म करूंगा वो मेरी अपनी गलतियां होंगी, और पास्ट में भी जो परफॉर्म ना करने की पनिशमेंट्स मिली हैं वो मेरी अपनी गलतियां हैं। वो मैंने खुद ही उन गलतियों को कबूल किया और हमेशा कोशिश की है कि जो गलतियां की हैं उनको रेक्टिफाई करूं, अपने आप को बेहतर प्लेयर बनाऊं। और जब तक मैं खेलता रहूंगा, जो भी फेलियर्स हैं या जो भी चीज़ है, वो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो टीम की रिक्वायरमेंट है, मैं हमेशा उसके लिए खड़ा हूँ। शान, अभी तक जो T20 क्रिकेट थी, ऐसा कहा जा रहा था कि बस ये दुप्पल क्रिकेट है जो मार धाड़ हो, लेकिन अभी हालिया दिनों में देखा कि बिल्कुल ये एक डिफरेंट किस्म की साइंस बनती जा रही है कि आप कीप मूविंग स्कोर करते रहे। आप इसको कैसा देखते? मेरे ख्याल से कोई एक सही तरीका नहीं है खेलने का, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। हर टीम का अपना ब्लूप्रिंट होता है, हर टीम की अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो एज अ प्लेयर आपको सबसे पहले अपना रोल देखना चाहिए कि मेरा रोल क्या है, और फिर आपको उस रोल के हिसाब से खेलना चाहिए।
हर दिन अलग होता है, किसी दिन आप 200 चेस कर रहे होंगे, किसी दिन आप 140 चेस कर रहे होंगे, किसी दिन आप शाहीन शाह अफरीदी जैसा फास्ट बॉलर खेल रहे होंगे पीएसएल में, अगले दिन आप राशिद खान को खेल रहे होंगे। तो ये अलग अलग चैलेंजेस आते हैं और आई थिंक एक प्लेयर को इस दौर में, क्रिकेट के इस दौर में, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो, आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। आप इंग्लैंड की आप टेस्ट टीम देख लें, जिस तरीके से अब वो खेल रही है, तो आपको भी गेम के साथ इवॉल्व होना चाहिए, आपको भी गेम के साथ फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। शायद काफी अर्से बाद आपकी वापसी हुई है टीम में, तो इस दौरान कभी जहन में आया कि मेरी वापसी नहीं हो सकेगी, तो ये मरहला कितना कठिन था? और दूसरा ये बता दें कि आपके अपने शहर में आपके अपने शहर में मैचेस हो रहे हैं, तो आपके ऊपर भी प्रेशर है कि फैंस का, आपके जो चाहने वाले के टिकट्स वगैरह आपसे मांग रहे हैं? सबसे पहले टिकट्स का कहता हूँ, टिकट्स का तो हमेशा प्रेशर रहेगा और घर वालों को भी डिसअपॉइंट करना होता है। ये तो पीएसएल में ही हमने देख लिया था, स्पेशली जो लास्ट ईयर लाहौर से फाइनल हुआ था। आई होप ऐसी सिचुएशन वापस ना आए। देखें, सेकेंडली इसमें प्रेशर की कोई बात नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, ये एक खेल है, आप इसे एंजॉय करते हैं। जी, थॉट्स आते हैं कभी कभार कि शायद मेरा कमबैक वापस ना हो, शायद मैं पाकिस्तान के लिए कभी वापस ना खेल सकूं, लेकिन आई थिंक मुझे ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल पहले जो मेरे सिस्टर के साथ वाक़या हुआ, उसके बाद मुझे पता चला कि ज़िंदगी असल में क्या चीज़ है, खेल से बढ़ के ज़्यादा चीज़ है। तो ये खेल खेलना, इस खेल से कमाना, इस खेल से अपने मुल्क के लिए खेलना, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती ज़िंदगी में। इससे बहुत बढ़ के चीज़ें, और बहुत खुश हूँ कि जो भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो काउंटी हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, कोशिश करता हूँ वही खेलूँ और वही एंजॉय करूँ। लास्ट टू। अच्छा शान, आपको कहा जाता था कि 4 डे 5 डे के प्लेयर हैं, आपने बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट की है अपनी एज अ प्लेयर। किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया और किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मदद दी आपको T20 प्लेयर बनने में? देखिए, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन वही होती है कि आप अपने आप को किधर एज अ प्लेयर लेके जा सकते हो, आप अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकते हो। और मेरी यही कोशिश होगी, जब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा मैं देखता रहूँगा कि मैं कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, मेरी मेहनत या मेरा जो रवैया है गेम की तरफ, वो मेरे हाथ में। ये मेरी हमेशा मोटिवेशन रही है। रिजल्ट को मैंने हमेशा साइड पे रखा है और कोशिश ये की है अपने आप को बेहतर से बेहतर प्लेयर बनाऊँ। शान, बड़ी मेहनत की आपने, काउंटी में ज़बरदस्त परफॉर्म किया, उसके बाद आप जो है टीम में वापस आए। बातें ये भी हो रही हैं कि शान मुस्तकबिल का कप्तान भी है, क्या इस सिलसिले में कोई तैयारी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक हर चीज़ हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर सिचुएशन में आपको अपने आप को रखना चाहिए। इस वक्त मैं पाकिस्तान टीम में, आई थिंक मेरी पहली T20 रिप्रेजेंटेशन है। मुझे इसको देखना चाहिए, इसको खुशी से बनाना चाहिए। आगे की चीज़ें देखें, हमारे हाथ में नहीं है आगे क्या होता है। इस वक्त पाकिस्तान टीम बड़े अच्छे हाथ में, एक अच्छा पाकिस्तान का प्रॉब्ली ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन जो है वो पाकिस्तान को लीड कर रहा है। तो मेरे कभी भी ऐसे कोई थॉट्स नहीं आते। थैंक यू सो मच। छोटी सी अपडेट है, रिजवान और शॉन टेट नहीं है आज, दोनों थोड़ा सा रेस्ट करें। शॉन टेट की थोड़ी सी तबीयत डाउन थी। अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।